हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों अभी हाल ही में बिहार में एक और नई वैकेंसी आई है। इस वैकेंसी को लेकर हम आए हैं। क्या है वैकेंसी, क्या है नोटिफिकेशन और क्या आपका इसमें क्वालिफिकेशन पूछ रहा है और कौन कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, तो इसी सब पे आपको सारी जानकारी दी जाएगी। और सबसे पहला पोस्ट का नाम क्या है, तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएसओ। बीपीएससी में एएसओ की यहाँ पे पोस्ट निकाली गई है, जिसकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है। तो देखते हैं कि क्या दिया गया है इस नोटिफिकेशन में। विज्ञापन संख्या 37/2025 यहाँ पे दिया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग कार्यालय पटना में बिहार लोक सेवा आयोग इस एग्ज़ाम को करवाएगी। प्रशाखा पदाधिकारी के कुल 41 पदों पर यहाँ पे नियुक्ति करवाई जाएगी, जिसको हम असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के नाम से भी जानेंगे, जिसको हिंदी में हम प्रशाखा पदाधिकारी कहेंगे। तो टोटल पोस्ट यहाँ पे 41 निकाली गई है एएसओ के लिए। इस फॉर्म के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसकी तिथि आपको यहाँ पे नीचे इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। इस महीने के मतलब 29 मई 2025 से आप फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप करने की लास्ट डेट 23 जून 2025 तक आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। www.bpsc.bihar.gov.in ये इसकी गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट है। आप यहाँ से इस भर्ती के लिए ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं और आपको इस वेबसाइट पे इस भर्ती से रिलेटेड सारी जानकारी यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दी गई है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कैटेगरी वाइज आपको वैकेंसी की डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड करा दी गई है। कौन सी कैटेगरी के लिए कितने यहाँ पे पोस्ट निकाले गए हैं, यहाँ पे आपको डिटेल में इस नोटिफिकेशन में मेंशन करा दिया गया है, यहाँ पे आपको दे दिया गया है। तो एक बार फॉर्म फिलअप करने से पहले आप नोटिफिकेशन को जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे विज्ञापित पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। तो यहाँ पे घट बढ़ भी सकती है यहाँ पे संख्या। बात अगर यहाँ पे सैलरी की करें तो हर कोई यहाँ पे अपना सैलरी भी देखना चाहता है कि सैलरी कितना है कितना नहीं है। यहाँ पे वेतन स्तर यहाँ पे 7 दिया गया है। यहाँ पे 44,900 से 1,42,400 आपको यहाँ पे सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा प्रति माह के लिए। बात अगर यहाँ पे हम शैक्षणिक योग्यता की करें तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका स्नातक डिग्री आवेदन प्राप्ति होना चाहिए। यहाँ पे आप ग्रेजुएशन पास होना चाहिए आपका, यहाँ पे किसी भी विश्वविद्यालय से आपका यहाँ पे ग्रेजुएशन पास यहाँ पे होना चाहिए। बात अगर उम्र सीमा की करें तो यहाँ पे न्यूनतम आयु है 21 वर्ष और पुरुष की यहाँ पे अधिकतम आयु है यहाँ पे 37 वर्ष। यहाँ पे आपको सारी जानकारी उम्र एज लिमिट के बारे में यहाँ पे आपको बता दिया गया है। बात अगर यहाँ पे चयन प्रक्रिया की जाए तो परीक्षा यहाँ पे 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। प्रथम चरण में आपका यहाँ पे प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा होगी। यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा में आपका यहाँ पे 3 पेपर होगा। यहाँ पे सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान और गणित। यहाँ पे मानसिक क्षमता जांच एक होगा जीएस, और यहाँ पे साइंस और मैथ्स, और यहाँ पे रीजनिंग का होगा। तो टोटल यहाँ पे आपका 150 क्वेश्चन होगा। 150 मार्क्स का यहाँ पे आपका प्रश्न दिया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा। यहाँ पे परीक्षा की अवधि, यहाँ पे परीक्षा का टाइम आपको 2 घंटा 15 मिनट का दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सामान्य ज्ञान प्रारंभिक परीक्षा में आपका प्रश्न पत्र भाषा हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम का यहाँ पे दिया होगा। प्रारंभिक परीक्षा पुस्तक सहित ली जाएगी। परीक्षार्थी चाहे तो अपने साथ पुस्तक ले जा सकते हैं। प्रत्येक खंड के लिए एक ही पुस्तक ले जाने की छूट होगी। परीक्षार्थी अपने साथ अधिकतम 3 पुस्तक, एक सामान्य ज्ञान के लिए, एक गणित के लिए और एक सामान्य विज्ञान के लिए परीक्षा भवन ले जा सकते हैं। तो आप सोचेंगे कि आपको यहाँ पे नोट्स भी ले जाया जाने देगा, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। आप अपना यहाँ पे हस्तलिखित, यहाँ पे अपना हाथ से लिखा हुआ आप यहाँ पे नोट्स नहीं ले जा सकते हैं। केवल आप एनसीईआरटी, बीएसईबी, आईसीएसई और किसी भी मान्यता बोर्ड से आप यहाँ पे कोई भी अलग यहाँ पे आप बोर्ड का यहाँ पे आप बुक नहीं लेके जा सकते हैं, ना ही गाइड या फिर ना ही आपको फ़ोटोकॉपी लेके जाना है। केवल आपको यहाँ पे जो यहाँ पे एनसीईआरटी यहाँ पे बुक दिया गया है, केवल आप यही बुक लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे बात अगर यहाँ पे हम सामान्य अध्ययन की करें तो यहाँ पे आपको यहाँ पे सारा डिटेल में यहाँ पे जानकारी दे दिया गया है। सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान और गणित, यहाँ पे रीजनिंग का भी यहाँ पे आपको डिटेल में जानकारी दे दिया गया है। बात अगर यहाँ पे मुख्य परीक्षा की करें तो मुख्य परीक्षा में
के लिए 2 पत्र होंगे। प्रश्न पत्र 1 सामान्य हिंदी, प्रश्न पत्र 2 सामान्य ज्ञान। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें भी आपका प्रश्नों की संख्या 50 होगी। 50 सामान्य अध्ययन, 50 सामान्य विज्ञान और गणित और 50 मानसिक क्षमता जाँच। तो यहाँ पे टोटल 150 और यहाँ पे भी 2 घंटा 15 मिनट का आपको यहाँ पे समय दिया जाएगा। एक प्रश्न 1 अंक का होगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट की होगी। तो दोस्तों यहाँ पे आपको परीक्षा का डिटेल भी यहाँ पे आपको पूरा प्रोवाइड करा दिया गया है। डिटेल में जानकारी दे दी गई है, आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे पोस्ट का भी यहाँ पे जानकारी दे दिया गया है। तो आप ऑनलाइन मोड से इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों बात अगर हम एप्लीकेशन फ़ीस की करें तो यहाँ पे 600 रुपया सभी अभ्यर्थी के लिए यहाँ पे 600 रुपया फ़ी पे करना होगा। केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को यहाँ पे मात्र 150 रुपया यहाँ पे फ़ी पे करना होगा। और बिहार राज्य के स्थायी निवासी सभी आरक्षित अनारक्षित महिला उम्मीदवारों को यहाँ पे 150 रुपये फ़ी पे करना होगा। और दिव्यांग अभ्यर्थी को यहाँ पे केवल 150 रुपये फ़ी पे करना होगा। और बाकी कोई भी उम्मीदवार हैं उनको यहाँ पे मात्र 600 रुपये फ़ी पे करना होगा, जो कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 29 तारीख 5वां महीना 2025 से 23 तारीख 6वां महीना 2025 तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR भी आपको यहाँ पे इसका डिटेल में जानकारी दे दिया गया है। BPSC की विभिन्न परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट bpsconline.bihar.gov.in पर आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। जब तक आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं करते तब तक आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। तो आप एक बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप BPSC के कोई भी एग्जाम का आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बार ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना ज़रूरी है और ये करना ही पड़ता है। तो एक बार यहाँ पे आप सारी जानकारी इस OTR का यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें आपको सारी जानकारी प्रोवाइड करा दी गई है। तो शुरू से लेके अंत तक पूरा यहाँ पे आपको चेकआउट करना है। चेकआउट करने के बाद ही आप फॉर्म को फिल करें। अदरवाइज आप यहाँ पे बिना पढ़े यहाँ पे आप फॉर्म को फिल नहीं करें, ताकि आगे चल के आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो प्लीज़ एक बार प्लीज़ आप नोटिफिकेशन चेकआउट करने के बाद ही फॉर्म को फिल करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पूरी जानकारी तो हमने यहाँ पे दे ही दी है। बाकी अगर कुछ छूटता है तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हम कमेंट में आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।